पेप्सी एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक और एक ग्लोबल ब्रांड। MC Hammer, rap star and Pepsi drinker. Well, today we secretly replaced his Pepsi with Coke. लेकिन क्या आप सभी लोग जानते हैं कि इस पेप्सी ने एक छोटे से कॉन्टेस्ट की वजह से एक फिलीपींस बड़े नामक देश में खून खराबा कर दिया था। जी हाँ, ये कहानी है एक कंप्यूटर ग्लिच की, जो फिलीपींस के लाखों लोगों के लिए एक छोटी सी उम्मीद और एक बर्बादी दोनों लेकर आया था। साल था 1992। फिलीपींस में पेप्सी ने एक अपना बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट लॉन्च किया। Pepsi's Number Fever campaign in the Philippines. आइडिया बहुत ही सिंपल था। हर शाम 6 बजे न्यूज़ चैनल नंबर 2 पर एक 3 अंकों का नंबर घोषित होता था। और अगर वो 3 अंकों का नंबर आपके पेप्सी बॉटल कैप में अवेलेबल हो, इसके लिए जीत सकते थे 1 मिलियन पेसोस। Look for the winning number in sari stores every day, also on TV, radio, newspapers. You could be a millionaire. 1992 के दौरान ये रकम 1 मिलियन पेसोस एक आम फिलिपिनो की जिंदगी बदल सकती थी। ये कॉन्टेस्ट इतना पॉपुलर हुआ कि फिलीपींस की आधी से ज्यादा जनता ने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, यानी कि 30 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। और अगर बात की जाए 1 मिलियन पेसोस की, तो लगभग 14 से ज्यादा लोगों ने इस 1 मिलियन पेसोस को जीत चुका था। क्योंकि ये कॉन्टेस्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, तो इस कॉन्टेस्ट के नंबर ऑफ डेज बढ़ा दिए गए। 17 फरवरी 1992 से ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुआ था, पर ये मई के एंड तक के लिए बढ़ा दिया गया। फिलीपींस के कोने कोने घरों में पेप्सी के बॉटल्स का ढेर जमा होता गया। हद तो तब हो गई जब फिलीपींस के आम लोग कचरों के ढेर से वो पेप्सी के कैप्स उठाकर अपने घर लेके आने लगे। पेप्सी ने शुरुआत में सब कुछ कंट्रोल कर रखा था। उनका कंप्यूटर प्रोग्राम से 2 विनिंग कैप्स को छापने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब कॉन्टेस्ट को आगे बढ़ाया गया तो उनसे एक छोटी सी गलती हो गई, और ये छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी गलती में तब्दील हो चुकी थी। कंप्यूटर में एक ग्लिच आया, जिसकी वजह से सारे नंबर्स मिक्स हो गए। और फिर आया वो दिन 25 मई 1992। इस दिन भी हमेशा रोज की तरह 3 अंकों का नंबर न्यूज़ चैनल नंबर 2 पर घोषित होता है, और वो नंबर होता है 349,349। और इसी पल फिलीपींस के लाखों लोग सड़कों पर जश्न मनाने के लिए उतर जाते हैं। लाखों लोग पेप्सी की फैक्ट्री की ओर भागना चालू कर देते हैं। लेकिन ये जश्न एक बहुत बड़ी गलती थी। 349 असल में एक नॉन विनिंग नंबर था, जिसे बॉटल कैप्स पर आमतौर पर छापा जाता था, और ये गलती हुई थी एक छोटे से कंप्यूटर ग्लिच के कारण। फिलीपींस में वो एक छोटी सी ग्लिच की वजह से 6 लाख लोगों से ज्यादा बॉटल कैप्स पर वो 349 नंबर छप जाता है। 1 मिलियन पेसोस 6 लाख लोगों में बांटने का मतलब था पेप्सी को अरबों डॉलर्स का नुकसान। कंपनी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और कंपनी होश में आती है। रात के 3 बजे एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग बिठाई जाती है। अगली ही सुबह न्यूज़ चैनल पर यह खबर आती है कि पेप्सी ने ये गलती स्वीकार कर ली है, पर ये गलती की सजा उसको नहीं मिलनी चाहिए। ये एक कंप्यूटर ग्लिच की प्रॉब्लम थी। इस वजह से वो उन 6 लाख लोगों के लिए एक नया ऑफर पेश करती है। हर विनिंग कैप के बदले आपको मिलेंगे 500 पेसोस, यानी 1 मिलियन पेसोस का 0.5%। लोगों का गुस्सा फट जाता है और लोग सड़क पर आ जाते हैं। वो छोटा सा प्रोटेस्ट एक वायलेंस में तब्दील हो जाता है, क्योंकि उन 6 लाख लोगों को उस कंप्यूटर ग्लिच से कोई मतलब नहीं था। उनको तो बस अपना विनिंग प्राइस यानी कि 1 मिलियन पेसोस चाहिए था। पेप्सी के अनगिनत ट्रकों पर वो लोग बमबारी करते हैं
और मोलोटोव की कॉकटेल्स ट्रकों पर और पेप्सी फैक्ट्री पर फेंकी जाती हैं और इस पूरी हिंसा में 5 लोगों की मौत हो जाती है और अनगिनत लोग घायल हो जाते हैं। अगले साल गुस्से में आए लोगों ने, जो वो 6 लाख लोग थे, उनका एक ग्रुप या बोल सकते हैं हम संगठन बनता है, जिसका नाम वो लोग रखते हैं कॉलेजियन 349। वो लोग पेप्सी पर $400 मिलियन का मुकदमा ठोक देते हैं। मामला थोड़ा और उलझ जाता है जब एक चीज और सामने आती है। पुलिस बोलती है कि पेप्सी ने ही कुछ किराए के गुंडे हायर किए थे और उन्होंने ही बमबारी ट्रकों पर की ताकि वो लोग दंगे करें और कॉलेजियन 349 यानी कि जो 6 लाख लोगों का संगठन था उनको बदनाम किया जा सके और 1 मिलियन पेसोस ना दिया जा सके उन विनर्स को। आखिरी में पेप्सी के 9 एग्जीक्यूटिव्स पर गिरफ्तारी का वारंट निकलता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर लंबी कानूनी लड़ाई करने के बाद जितने भी केसेस पेप्सी पे लगे थे वो सारे खारिज हो जाते हैं। 2006 में कोर्ट एक फैसला सुनाती है जो पेप्सी के अगेंस्ट नहीं होता। कोर्ट पेश करती है कि वो एक छोटी सी कंप्यूटर ग्लिच की प्रॉब्लम थी और पेप्सी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। पेप्सी को सिर्फ 1,50,000 पेसोस, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी रकम है, वो जुर्माना कंपनी को पे करना पड़ता है। उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं, उनकी जिंदगी छीन ली जाती है। आज भी यानी कि 2025 में भी पेप्सी वर्ड फिलीपींस में खारिज है। कोई पेप्सी का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कॉर्पोरेट ग्रीड और एक छोटी सी गलती की कितनी बड़ी सजा किसी को मिल सकती है और इसके बहुत खूनी नतीजे भी हो सकते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या पेप्सी को उन 6 लाख लोगों को 1 मिलियन पेसोस देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल रोल बैक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।